हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट भी होता है सॉर्ट ऑफ। ये आप क्लासरूम में कहीं पे भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है इवन फॉर द नॉन यूनिफॉर्म लीनियर बॉडी, कि अगर आप फिंगर्स पे अपने बैलेंस करके रखो इस तरह की रॉड को और अपने फिंगर्स को स्लाइड करके लेते आओ सेंटर की तरफ, तो अल्टीमेटली जहाँ पे आप दोनों फिंगर्स को क्लोज इन कर जाते हो वहीं पे सेंटर ऑफ मास होता है, क्योंकि वहीं से वेट जाएगा, वहीं से नॉर्मल जाएगी, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। तो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पहले एक फिंगर को स्लाइड करके ला रहे हैं और दूसरे फिंगर को अपने रेस्ट पे रखा है। तो जैसे ये रॉड चलने वाला होता है, फिर उस पहली वाली फिंगर जिसको स्लाइड करके ला रहे हो उसको रोक देते हो और उसको सेम जगह पे रहने देते हो, और फिर जो दूसरी वाली फिंगर रुकी हुई थी उसको फिर से सेंटर की तरफ लाते हो। और ये प्रोसेस फिर तब रुक जाती है जब रॉड स्लाइड करने की कंडीशन में, बेसिकली मूव करने की कंडीशन में आ जाता है, जस्ट मूव मोशन की एट द वर्ज ऑफ मोशन हो जाता है। ठीक है, वो सिचुएशन। और ये प्रोसेस आप रिपीट करते जाओ और अल्टीमेटली आपके फिंगर्स दोनों सेंटर पे पहुंच जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस में वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है। तो दिस इज़ ए गुड क्वेश्चन। आपको सीधा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया है, नहीं देखा है ये, तो यू शुड गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। और उसके बाद फिर से हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया। तो सॉल्यूशन पार्ट पे आओ। तो सबसे पहले तो हम ये निकालना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कहाँ पे पहुँच कर जो है हमें रोकना पड़ेगा इस स्लाइड करने वाली फ्रिक्शन को। तो देखो, इसमें प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जैसे ये वाली लेफ़्ट वाली फिंगर रुकी हुई है, ये राइट वाली फिंगर से इसको हम स्लाइड करके लेफ़्ट की तरफ ला रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन N2 है। और यहाँ पे चूंकि स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक इन नेचर, और दूसरी साइड पे ऑफ कोर्स देयर इज़ नो स्लाइडिंग, सो हेयर द फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। तो जैसे जैसे इस फिंगर को हम लेफ़्ट की तरफ ला रहे हैं, तो देखो अगर सेंटर के अबाउट में टॉर्क लूँ, तो टॉर्क तो बैलेंस होना चाहिए रोटेशन के लिए। तो डिस्टेंस N2 वाले नॉर्मल वाले इस साइड की तो कम है, तो डिस्टेंस कम है तो नॉर्मल धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, राइट। N1 से बड़ा होगा, मतलब mg/2 से बड़ा होगा। तो ये बढ़ते जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जस्ट लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। दैट कंडीशन विल बी द कंडीशन वेयर द रॉड विल रीच द पोजिशन वेयर इट इज़ गोइंग टू जस्ट बिगिन टू मूव, राइट। तो उस कंडीशन पे आप टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिखो। मान लो इस वाले एंड से आप लिख रहे हो एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू लेट से एक एक्स एफ में मान लेता हूँ, जहाँ पे जस्ट ये स्लाइड करना चालू कर देगा। और उस कंडीशन के लिए आप सेंटर के अबाउट टॉर्क जो है बैलेंस करो। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो N1 इंटू L/2, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस, इक्वल टू N2 माइनस एक्स फाइनल माइनस L/2, ये टॉर्क बैलेंस हो गया। और दूसरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ से म्यू इंटू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वाज म्यू, तो म्यू N1 इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक के बराबर। तो μ/3 इंटू N2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो विल गेट दिस रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है कि आगे आपको पैटर्न भी ढूंढना है, क्योंकि रिपीटेड प्रोसेस है, आप करते नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आई वो देखो कि इस साइड पे हमें सेंटर ऑफ मास से राइट में कितने डिस्टेंस पे रोक देना पड़ेगा फिंगर्स को। वो डिस्टेंस होगी दूसरी साइड की जो डिस्टेंस पहले से जहाँ पे फिंगर थी वहाँ पे सेंटर से जो डिस्टेंस है L/2 प्लस 1/3 टाइम्स इधर वाली डिस्टेंस जहाँ से हमने चालू किया है L/2, विच इज़ 2L/3 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2L/3 पे बेसिकली हमें इसे रोक देना पड़ेगा। तो सिर्फ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, L से लेके 2L/3 तक के बीच में जो वर्क डन हुआ वो निकालना है। तो अब वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए N2 एज ए फंक्शन ऑफ x निकालो। तो आप इस वाले पॉइंट यानी N1 जहाँ से जा रहा है उसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो। तो N2x इक्वल टू mg इंटू L/2, यहाँ से N2 की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x आ गई। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू के N2 हो जाएगा, विच इज़ दिस वैल्यू। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स एफ के इंटू dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, L से लेकर 2L/3 तक, राइट। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया हमने। और इफ़ एनी ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि मैंने यहाँ पे एफ डी एक्स लिया है जबकि एफ लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन में है काइनेटिक फ्रिक्शन, और डी एक्स ऑफकोर्स राइट में होता है, तो माइनस साइन क्यों नहीं लगाया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लिमिट लगाते वक्त तो वही कर रहे होते हैं कि हम राइट में लेके जा रहे हैं। तो अगर फिंगर्स को राइट में लेके जाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस रॉड पे राइट की डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो उस तरह से होता है, लेकिन एक्चुअली लेफ्ट में आए हैं तो
हमारा आंसर नेगेटिव आ ही जाएगा, क्योंकि हमें लिमिट फिर उस हिसाब से देख लेनी है कि x की वैल्यू L से लेकर 2L/3 तक कर दिया, तो दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स लगाई और इससे आंसर आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतना। बट यहाँ पे प्रोसेस खत्म तो नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमने इस वाली राइट वाली फिंगर को रोक देना है और लेफ्ट वाली फिंगर को यहाँ से फिर इसको स्लाइड करना चालू करना है, और जहाँ पे आके ये रॉड फिर से मोशन करने की हालत में पहुंचे वहाँ तक चलाना है और फिर रोक देना है। तो इस सेकेंड वाली प्रोसेस में देखो क्या होगा। यहाँ पे तो आपका L/6 डिस्टेंस सेंटर से आ गया था जो रुक गया है राइट वाली फिंगर, लेफ्ट वाली को लेके आ रहे हैं, तो राइट वाली फिंगर जहाँ पे रुकी हुई है वहाँ से डिस्टेंस अब हम x ले रहे हैं, और फिर से अब हम नॉर्मल रिएक्शन N1 एज ए फंक्शन ऑफ x निकालें, तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जो कि जहाँ से N2 जा रहा है बैलेंस कर रहे हैं, और फिर जो x फाइनल की वैल्यू होगी, ये वाली x फाइनल की वैल्यू, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो बिल्कुल उसी तरह का आएगा कि इस साइड से बेसिकली जिस साइड की फिंगर को मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वाली साइड की फिंगर सेंटर से जितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो रहेगा ही, प्लस इस साइड से सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो बेसिकली 3 टाइम्स हमें नॉर्मल करना है, तो डिस्टेंस क्या कर देनी है हमें, 1/3 कर देनी है। सेंटर के अबाउट टॉर्क वाले रिजल्ट से हम कह सकते हैं ना कि सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना है, तो एक साइड का लिमिटिंग और एक साइड के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम करनी है। तो ऑफकोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन की कॉफिशिएंट की वैल्यू कम है, तो इस साइड में हमारा नॉर्मल 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड बी 1/3, राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस L/6 है, तो दूसरी साइड में ये N1 वाला अल्टीमेटली हमें रोकना कहाँ पे होगा, सेंटर से एट ए डिस्टेंस L/6 का 1/3 विच इज़ L/18, तो ये टोटल यहाँ से डिस्टेंस आ गई 2L/9। अब ये लिमिट्स की तरह हमें यूज़ करना है कि शुरुआत भाई x की कहाँ से हुई थी, तो इस रॉड की जो है शुरुआत हुई थी L/2 प्लस L/6 से, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अब हम N2 से, और टॉर्क हमने उसी तरह से इक्वेशन लिखी है, तो L2 प्लस L/6 से लेके फाइनली 2L/3 से लेके 2L/9 तक लेके आएंगे इसको, और इस बीच में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा तो बस N1 की वैल्यू में देखो, चूंकि टॉर्क बैलेंस में mg इंटू L/6 करना पड़ा था, तो यहाँ पे जो पार्ट आया वो भी चेंज हो गया, और लॉग में जो लिमिट लगा के आया वो भी ln3 आया, -ln3 आया, तो माइनस म्यू mg L/18 इंटू ln3 आया, जो पिछले क्वेश्चन से पिछले पार्ट के वर्क डन से बेसिकली डायरेक्ट पैटर्न नहीं मिल रहा। एक पैटर्न तो यहाँ पे मिला कि ये 1/3 हुआ, बट यहाँ पे पहले वाले केस में ln2 था, यहाँ पे सिर्फ ln3 है। नेक्स्ट एक और अगर हम करें एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, तो नेक्स्ट में हमें पता है कि अब ये लेफ्ट वाली फिंगर को रोक के रखना है और राइट वाली फिंगर को अब हमें फिर से लेके आना है, फिर से वही कहानी होगी। तो टॉर्क बैलेंस किया कि इस N1 वाले पॉइंट के बाद, तो टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू N2 की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x आ गई, और फाइनल x की वैल्यू अगेन होगी इधर से जो भी डिस्टेंस है L/18 जो फाइनली जहाँ पे रोका था हमने सेंटर से लेफ्ट में, उस L/18 का भी 1/3 से जो होगा सेंटर से दूसरी साइड फाइनली पहुंच पाएंगे वहां तक। तो x फाइनल और इनिशियल की वैल्यूज यहाँ से इस तरह से आ जाती हैं। x इनिशियल होगा ऑफ कोर्स जहाँ से आपने स्लाइड करना चालू किया होगा N2 को, और उस टाइम पे जो डिस्टेंस थी इस सेंटर से राइट में वो डिस्टेंस थी L/6, तो L/6 प्लस 18, तो इस बीच में वर्क डन निकालोगे आप, तो ये सारी बस कैलकुलेट करके N2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, इंटीग्रेशन की लिमिट डालनी है, तो वो आ रहा है म्यू mg L/54। यहाँ पे इससे पिछले वाले केस में आया था म्यू mg L/18, और लॉग में वही पार्ट आया था 3। इसके आगे आप फिर से करोगे तो अब आपको सिस्टम दिखने लग गया होगा कि ये रिपीट क्या हो रहा है। यहाँ पे म्यू mgl के नीचे जो आ रहा है वो बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो एक 1/3 के कॉमन रेशियो में वर्क डन नेक्स्ट नेक्स्ट सबके जो है वो होते जा रहे हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में जो आया था वो थोड़ा अलग था, जस्ट बिकॉज कि हमने दोनों एंड सेम डिस्टेंस से चालू की थी। यहाँ पे वो डिस्टेंस जो है उसके बाद पहली प्रोसेस के बाद ही एक एंड सेंटर से जो होगा, दूसरे एंड से जो दूसरे एंड पे जो फिंगर होगी आपकी सेंटर से, उनकी डिस्टेंसेस का रेशियो 3 है, तो उसके बाद वो पैटर्न एग्जैक्टली फॉलो होने लग जाएगा। तो आप सारे वर्क डन को जोड़ना चाहें तो फर्स्ट वाले का आप सीधा लिख दें, और सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सीधे जीपी में जाएंगे, राइट। तो इन सारे का वर्क डन आप लिखोगे तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसका ln2 को आप बस अलग कर लो, ln3 वाला पार्ट जो है वो मिला के उसके आगे से जीपी होना चालू हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस का वर्क डन हो गया, जिसमें ln2 वाले पार्ट को छोड़ दो और ये जीपी हो गया इनफाइनाइट जीपी, डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है वैल्यू, 1 से छोटा है कॉमन रेशियो, तो सीधा a/1 - r लगा के और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आ रही है टोटल, एंड दैट इज द आंसर।